नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। शेर बनाम हाथी, शक्ति और समझदारी की सीख। इसके कुछ हिस्सों को देखेंगे। जी बिल्कुल। ये कहानी जंगल के दो बहुत ही मजबूत किरदारों को लेती है, शेर और हाथी। और इनके जरिए ना शक्ति और समझदारी को देखने के दो बिल्कुल अलग तरीके हमारे सामने रखती है। हाँ, एक तो शेर है जिसे सब जंगल का राजा कहते हैं। उसकी ताकत, उसकी दहाड़ में, उसके दबदबे में है। सही कहा। और दूसरा है हाथी, विशाल, शांत। उसकी ताकत उसकी समझदारी में दिखती है, उसकी शांति में। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी के जरिए ताकत के इन अलग अलग रूपों को थोड़ा समझें। कहानी में एक सवाल भी उठाया गया है कि भाई असली राजा कौन? हाँ, ये सवाल सोचने वाला है। क्या राज सिर्फ डर से चलता है, या फिर वो असर ज्यादा मायने रखता है जो बिना कुछ कहे, बिना शोर मचाए होता है? बिल्कुल। कहानी में जैसे शेर का तरीका दिखाया है, वो तो अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन करता है, डर का माहौल बनाता है। हाँ, मतलब उसकी दहाड़ी काफी है, जानवर रास्ता खाली कर देते। कहानी के हिसाब से तो वो मानता है कि डर ही सबसे जरूरी है हुकूमत के लिए। लेकिन फिर कहानी हाथी की बात करती है और नजरिया एकदम बदल जाता है। वो शांत है, गंभीर सा। हाँ, अपने आप में रहता है, किसी को बेवजह डराता नहीं, पर उसके रास्ते से भी सब हट जाते हैं। शायद डर से नहीं, इज्जत से, सम्मान से। अच्छा, ये फर्क है। कहानी हाथी की ताकत को उसकी शांति और समझदारी से जोड़ती है। और शायद एक और चीज, उसका झुंड में रहना, वो सामूहिक भावना वाली बात। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहानी इशारा करती है कि हाथी अकेला नहीं है, वो अपने समाज, अपने झुंड के साथ है। ये भी उसकी ताकत है। शेर ज्यादातर अकेला होता है, उसकी ताकत उसकी अपनी है। तो हाथी की ताकत में एक सोशल एंगल भी है। हाँ, लगता तो यही है। और इसी समझदारी से जुड़ा एक डायलॉग भी है कहानी में हाथी का, कि असली ताकत वो है जो बिना बोले अपना असर छोड़ दे। मतलब प्रभाव डालने के लिए हमेशा चीखना चिल्लाना जरूरी नहीं। सही बात। फिर कहानी में वो मोड़ आता है जब सवाल उठता है, राजा कौन? शेर तो अपनी डराने वाली काबिलियत पर जोर देगा, है ना? हाँ बिल्कुल। वो सोचेगा कि जिसे सब माने वही राजा, और मनवाने का तरीका है डर। और कहानी बताती है कि जब शेर दहाड़ता है, अपनी ताकत दिखाता है, हाथी तब भी शांत रहता है। जैसे उसे कुछ साबित ही नहीं करना। कहानी में एक और बात हाथी के जरिए कही गई है कि जिससे खुद पर भरोसा होता है, उसे चीखने की जरूरत नहीं होती। ये तो गहरी बात है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, ये तो अंदर की मजबूती है, आत्मविश्वास है। बिल्कुल, ये अंदरूनी शक्ति की बात है, जैसा कहानी दिखा रही है। तो आखिर में ये कहानी हमें कहाँ लेकर जाती है, क्या सिखाती है? ये सिर्फ जानवरों की कहानी तो नहीं लगती। नहीं नहीं, ये असल में जिंदगी के अलग अलग हालात की तरफ इशारा है। कहानी बताती है कि कभी कभी हमें शेर जैसा बनना पड़ता है, साहस दिखाना पड़ता है, सामने आकर लीड करना पड़ता है। हाँ, जब चुनौती सीधी सामने हो। और कई बार हाथी जैसा धैर्य रखना पड़ता है, दूसरों के साथ मिलकर चलना, अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। ये ज्यादा काम आता है, खासकर जब हमें लंबे समय तक टिकना हो या गहरा असर डालना हो। तो मतलब कोई एक तरीका हमेशा सही नहीं होता। हाँ, कहानी का निचोड़ यही लगता है। जिंदगी हमें दोनों रास्ते दिखाती है, दोनों की अपनी जगह है, अपनी अहमियत। और कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है ना, कि जब मुश्किल हालात आए तो हमें सोचना होगा उस वक्त कौन सा रवैया अपनाना है। सही। क्या शेर की तरह गरजने की जरूरत है, या हाथी की तरह शांत रहकर बस अपने होने से ही असर डालना काफी है? ये चुनाव करना ही असली चुनौती है शायद। बिल्कुल। कहानी कहती है ताकत दोनों में है, पर असली विजेता शायद वो है जो सही समय पर सही रास्ता चुन ले। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम तैयार हैं अलग अलग सिचुएशन में ताकत के इन अलग अलग रूपों को पहचानने के लिए? कभी खुलकर सामने आने वाले रूप को, और कभी शांत रहने वाले रूप को। शायद इसी समझ में असली समझदारी है।